द रिपीटेशन ऑफ दिस थिंग्स, क्योंकि ये ऑपरेशंस हम लोग बहुत बार यूज कर लेते हैं और हमें करना ही होता है ये ऑपरेशंस बेसिकली इस तरह से. So now we are starting the CRUD operations. There are the steps we have to follow. Just need to, first step is there, create, generate component. पहली स्टेप क्या होगी? जनरेट कंपोनेंट. दूसरी स्टेप्स क्या होगी आपकी? राउटिंग, इंप्लीमेंट राउटिंग. और तीसरी स्टेप्स क्या होगी? सर्विस. इंप्लीमेंट मेंट सर्विस. एंड फोर्थ वन जो होगी वो होगी हमारी CRUD. जैसे कि HTML में जो हम लोग इम्प्लीमेंट करेंगे CRUD इम्प्लीमेंटेशन इन HTML एंड TS फाइल के अंदर हम लोग ये करेंगे. दैट्स इट. ये 4 है जो हम लोग करेंगे. और आज हम लोग जो डेटा बाइंडिंग करने वाले हैं, थोड़ा कंसाइज वे या ऑप्टिमाइज वे यूज करेंगे. जैसे कि अभी हम लोग बहुत सारी फील्ड डिक्लेयर करते थे, तो हमने फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, सैलरी अगर हम लोग करेंगे, जैसे कि मान लो कि ऐड में भी हम लोग वो करेंगे, अपडेट में भी हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम करेंगे, तो कोड जो है वो डुप्लीकेट होगा. इससे बेटर वे होता है कि हम लोग ना क्लास क्रिएट करेंगे एक, और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जैसे कि हमारा एम्प्लॉय है, तो एम्प्लॉय के अंदर ये एडिशनल पार्ट है नया आप लोगों के लिए. तो हम लोग क्या करेंगे कि जो जो चीजें हमें चाहिए, जैसे कि स्क्रीन दिखाई दे रही है ना आप लोगों को? यस फर्स्ट सर. नेम एज स्ट्रिंग, अभी हमारी रिक्वायरमेंट फर्स्ट नेम एज स्ट्रिंग. देन हमारा क्या क्या है? लास्ट नेम एज स्ट्रिंग एंड सैलरी हम लोग यूज करेंगे एज नंबर. तो ये जो है ये रीयूजेबल आपका बनेगा क्लास. आप कहीं पे भी इसे इस्तेमाल ऐड में भी यूज करोगे, अपडेट में भी यूज करेंगे. और इसी को हम लोग कहते हैं मॉडल. इसी को हम लोग क्या कहते हैं? मॉडल. मॉडल का मतलब क्या है? कि एक ऐसा डेटा या ऐसी फील्ड्स जो हम लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं रिक्वेस्ट से, या हम लोग रिस्पॉन्स से एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो हम लोग कॉमनली ये जो है हम लोग ले लेते हैं, ये बना लेते हैं हम लोग. तो इससे क्या होता है कि आपको जो एनजी मॉडल के लिए बार बार फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी ये इस तरह से डिक्लेयर करने पड़ते हैं वेरिएबल, ये आपको बार बार रिपीटेड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी. दैट्स इट. तो अभी हम लोग यूज करेंगे मॉडल भी. तो मैं यहाँ पे और एक स्टेप्स इम्प्लीमेंट जो जनरेशन के टाइम पे है, इसमें भी लिख दूंगा कि 1.1 में आपको मॉडल जो है जनरेट करना पड़ेगा. ये एडिशनली मैं लिख देता हूँ. मॉडल. मॉडल इज नथिंग बट ये आपका क्लास हो सकता है या इंटरफेस भी हो सकता है. नाउ आई एम यूजिंग हियर द क्लास. और क्लास के अंदर आपका जो भी फील्ड्स है, जो आपको रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स मिल रही है या आपको रिक्वेस्ट भेजना है, ये दोनों तरह के लिए यूज इस्तेमाल करेंगे हम लोग. सो आर यू फाइन विद दिस? तो मैं एक एक स्टेप्स को कंप्लीट करके जाके यहाँ पे डन कर दूंगा. मैंने ब्रांड न्यू प्रोजेक्ट बनाया हुआ है, और अगर आप देखोगे तो इसमें कुछ भी नहीं है. इट्स ऑल द सिंपल. लास्ट टाइम मैंने एडिशन और वो सारी चीजें दी थी. अभी सबसे पहले क्या स्टेप्स है हमारी, बताइए फास्टली. जनरेट कंपोनेंट है. कंपोनेंट. हाँ, तो मैं यहाँ पे ऐसा लिखता हूँ, क्रिएट. क्रिएट एम्प्लॉय नाम का टेम्पलेट बनाएंगे. एंड और कौन से नाम का हम लोग ये जो बनाएंगे, कौन से नाम का बनाएंगे? जैसे कि अपडेट. अपडेट एम्प्लॉय नाम का हम लोग बनाएंगे. एक और कंपोनेंट जनरेट करेंगे, एम्प्लॉय. तीसरा, अगर हमें ऑल चाहिए, जैसे कि लिस्ट, पूरा डेटा डिस्प्ले करना है, तो लिस्ट एम्प्लॉय करेंगे. और पर्टिकुलर अगर हमें व्यू करना है ओनली सिंगल, तो व्यू एम्प्लॉय करेंगे. इस तरह से हमारे पास कितने कंपोनेंट हो चुके हैं? 4 कंपोनेंट अभी हमारे पास है. तो 4 कंपोनेंट हम लोग क्रिएट करके ले लेते हैं, और उसके बाद हमें करना है कंपोनेंट हमें क्रिएट. ये जो है हमारा, ये क्या क्रिएट करना है? मॉडल, जिसे हम कहते हैं. आप क्लास कर सकते हो या इंटरफेस भी इसे कह सकते हो. तो ये जनरेशन का काम कर देता हूँ फर्स्ट स्टेप में मैं. तो लेट्स स्टार्ट. कैसे करते हैं बताओ मुझे.
NGGC NGGC और पहला को क्या नाम है? जनरेट एम्प्लॉय। क्रिएट डैश create एम्प्लॉय। तो ये भी कर लेता हूं मैं। उसके बाद NGGC कौन सा है? अपडेट एम्प्लॉय। NGGC उसके व्यू बाद एम्प्लॉय। व्यू एम्प्लॉय, हाँ लिस्ट भी कर लेते, सॉरी सॉरी मैं बैड। NGGC और लिस्ट डैश एम्प्लॉय। चलो चारों कंपोनेंट हुए। अभी हमें क्या करना है? एनजी जनरेट, और यहाँ पे मैं क्लास लिख देता हूँ पूरा, ठीक है, और क्लास का नाम लिख देता हूँ मैं एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे देख लेते हैं कि क्या क्रिएट हुआ है। तो चारों कंपोनेंट क्रिएट हुए क्या देख लेते हैं एक बार। क्रिएट हुआ, ये हुआ, और ये क्या क्रिएट हुआ? यस, आपका एक यहाँ पे क्लास भी क्रिएट हुआ है। ठीक है, तो ये क्लास में हम लोग पहले मॉडल बना के ले लेते हैं। यहाँ पे हम लोग पहले मॉडल बना के लेते हैं, और मॉडल में हमें क्या क्या चाहिए, क्या क्या चीजें चाहिए जो कि पोस्टमैन में हमें बताई गई है, जो जेसन बताया गया है। सबसे पहले तो नॉर्मली हमें एक ऑब्जेक्ट के लिए बनाएंगे हम लोग, जैसे कि आप लोगों को पता है आईडी होना चाहिए, फर्स्ट नेम होना चाहिए, लास्ट नेम होना चाहिए, और सैलरी होना चाहिए। तो एज इट इज हम लोग जो जो यहाँ पे है, जो हमारे को रिस्पॉन्स मिलने वाला है, वो सारी चीजें लेंगे। कैसे लेते हैं? आईडी कोलन, और आईडी का क्या रहेगा? ये टाइप नंबर। नंबर रहेगा। देन उसके बाद क्या है हमारा, अगर पोस्टमैन में मैं देख रहा हूँ तो फर्स्ट नेम। फर्स्ट नेम है, first name और ये क्या होगा? स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा। लास्ट लास्ट नेम नेम कोलन स्ट्रिंग। स्ट्रिंग होगा। और फाइनली क्या है इसका? salary number सैलरी। सेल, यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक होगा ना, तो बाद में बाइंडिंग करने के लिए भी इश्यू हो सकता है, तो सेम स्पेलिंग का थोड़ा ध्यान रखना। तो चलो, एक हमारा मॉडल क्रिएट हो चुका है, तो मैं यहाँ पे डन लिख देता हूँ कि वी हैव डन दिस स्टेप्स, वी हैव डन ऑल द स्टेप्स। ये डन हो चुका है। अभी उसके बाद नेक्स्ट स्टेप्स क्या है हमारे? routing राउटिंग इंप्लीमेंट करना है हमें। क्या करना है हमें? राउटिंग इंप्लीमेंट करना है। तो जैसे कि पता है कि आप राउटिंग में आना है आपको, और यहाँ पे राउटिंग जो है आपको लिखना है। पहला राउट मैं डिफाइन कर देता हूँ कि पाथ। पाथ अगर कुछ भी नहीं होगा तो हमें क्या दिखाना है? सबसे पहला पहला पेज कौन सा दिखाना है हमें? लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय। लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय हम लोग दिखाएंगे। तो वो जो कंपोनेंट है वो कंपोनेंट हम दिखाएंगे, और उस कंपोनेंट का नाम होगा लिस्ट ऑफ, लिस्ट डैश एम्प्लॉय आगे से। है ना, लिस्ट एम्प्लॉय कंपोनेंट। और ये तो हो चुका। फिर इसको थोड़ा सा अलग तरीके से करते हैं, बट राइट नाउ हमारे पास कुछ होम पेज या कुछ नहीं है, इसलिए हम लोग सिंपल से व्यू से प्रिंट कर रहे हैं। आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे वैसे पूरा का पूरा सॉफ्टवेयर बनाते जाएंगे हम लोग। तो लेट्स सी, उसके बाद सेकंड पार्ट आता है कि मुझे अगर क्रिएट अपडेट। पे जाना हो, क्रिएट लेते हैं, फिर अपडेट लेते हैं, फिर व्यू ले लेते हैं। ठीक है, तो पाथ, पाथ के लिए मैं लिख देता हूँ अपडेट, और अपडेट स्लैश, और मुझे ना अपडेट में कौन सा डेटा अपडेट करना है उसका आईडी चाहिए, क्योंकि हमेशा हम लोग आईडी से ही अपडेट करते हैं। इसका रीजन ये होता है कि हर रिकॉर्ड का आईडी यूनिक होता है, इसीलिए हम लोग आईडी ही यहाँ पे पास करते हैं। उसके बाद इसका जो कंपोनेंट होगा, वो कौन सा कंपोनेंट हमें लोड करना है, तो वो कंपोनेंट आपको देना है। वो कंपोनेंट का नाम क्या होगा? अपडेट होगा शायद से, update है ना। employee और ये सेकंड भी हमारा राउट हो चुका। तीसरा जो राउट होगा वो होगा व्यू के लिए हमारा पाथ। जैसे कि लेट्स सी, व्यू में भी हम लोग सिर्फ उनका ही डेटा देखेंगे, ओनली दो डेटा। देखो एम्प्टी हम लोग सारा डेटा दिखाने के लिए लिस्ट ऑफ एम्प्लॉय दिखाएंगे, अपडेट स्लैश आईडी पे सिर्फ उनका ही डेटा अपडेट करेंगे जिनका आईडी हम भेजेंगे, और यहाँ पे सेम आईडी से ही उनका डेटा जो है हम लोग देखेंगे, सिंगल डेटा। देन कंपोनेंट कोलन, और यहाँ पे मेरा व्यू भी रहेगा। सो
व्यू एम्प्लॉय कंपोनेंट। चलो, एनी अदर थिंग्स वी फॉरगेटेड? कुछ भूला है हमने कि हमें और करना चाहिए? मुझे तो लगता है इतना फाइन है। हमने लिस्ट को लोड कर दिया, हमने अपडेट पे क्रिएट मूव एम्प्लॉय। किया। हाँ, क्रिएट। अरे क्रिएट कैसे भूल गए यार, क्रिएट तो पहले ही होना चाहिए था। ओह, अभी क्रिएट के लिए क्या होना चाहिए? क्रिएट लिख देता हूँ सिंपल, मैं लिख देता हूँ क्रिएट, है ना। और इसमें तो आईडी की कोई जरूरत नहीं है, हमें कुछ डेटा लेना नहीं है, हमें डायरेक्टली वहां पे नेविगेट करना है। तो कौन सा कंपोनेंट हमें लोड करना है यहाँ पे? क्रिएट एम्प्लॉय। क्रिएट एम्प्लॉय। ठीक है। सर तो डिलीट का नहीं जैसे करना इसमें? क्या क्या? डिलीट का। नहीं, डिलीट का हम लोग थोड़ा सा लिस्ट में ही कर देंगे, क्योंकि ओके। हमें अलग कंपोनेंट में अगर जाना है ना, डिलीट का अगर हम कंपोनेंट बनाएंगे तो, डिलीट कंपोनेंट बनाएंगे तो हम वहां पे मूव होंगे। नहीं ओके। तो अलग तरीके से हम लोग उसे डिलीट करेंगे, ठीक है, वो भी देख लेते हैं। चलो, ये भी हो चुका। राउटिंग हमारा डन हो चुका है ना। तो ये भी मैं लिख देता हूँ डन। राउटिंग के अंदर आपने राउट इंप्लीमेंट किया, आपको आईडी कैप, उसका जो यूआरएल है परम कैप्चर करना आना चाहिए। ये भी मैं लिख देता हूँ ताकि आपको ये मैं लिख देता हूँ, परम कैप्चर करना आना चाहिए, राउटर नेविगेट करना आना चाहिए। जो चीजें आज आप सीखोगे इसमें, राउटिंग नेविगेशन भी करना आना चाहिए, वन बाय वन। ये दो चीजें इसमें आपको सीखनी है। तो चलो, ये हम इंटरनली जब टीएस में काम करेंगे तो ये दोनों चीजें सीखेंगे, लेकिन उसके पहले हमें इम्प्लीमेंट क्या करना पड़ेगा? उसके बाद थर्ड स्टेप्स क्या है? सर्विस। हाँ, सर्विस बना लेते हैं। सर्विस बनाई क्या हम लोगों ने? एन नो। जी जी यस, और एम्प्लॉय नाम की सर्विस बना देते हैं, एम्प्लॉय। ठीक है, तो यहाँ पे बना देते हैं एम्प्लॉय सर्विस। तो ये सर्विस भी बन चुकी है। तो अब क्या करें, एम्प्लॉय सर्विस बन चुकी है, इसके अंदर जाते हैं और एक एक ऑपरेशन जो है स्टार्ट कर देते हैं इसका लिखना। गेट ऑल एम्प्लॉय। ठीक है, इसे गेट ऑल एम्प्लॉय करेंगे। और उसके पहले हमें क्या इस्तेमाल करना होगा गेट ऑल एम्प्लॉय करने के लिए? एचटीटीपी का जो क्लाइंट है वो हमें लेना पड़ेगा, यहाँ पे कोलन। एचटीटीपी क्लाइंट आ रहा है क्या यहाँ पे? नहीं नहीं सर। आएगा, नहीं आएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ता है सर एचटीटीपी एचटीटीपी क्लाइंट लेने क्लाइंट के लिए? मॉड्यूल ऐड करना और पड़ेगा। ड्यूल में इंपोर्ट करना पड़ेगा उसको हाँ मैनुअली। हाँ, तो आपको ये मैन्युअली करना पड़ेगा। और ये मैन्युअली कैसे करते हैं? तो आप इस तरह इम्पोर्ट, इंपोर्ट फ्लावर ब्रैकेट और फ्रॉम यहाँ पे लिखेंगे, क्या लिखना है? HTTP क्लाइंट मॉड्यूल। क्लाइंट क्लाइंट मॉड्यूल मॉड्यूल। मॉड्यूल मॉड्यूल लिख देंगे। फिर उसके बाद लिखेंगे फ्रॉम फ्रॉम, एंगुलर पाथ भी देना होगा इसका। और सिंगल ये कोट @ एंगुलर कॉमन एंगुलर, एंगुलर कॉमन स्लैश स्लैश टीपी। एचटीटीपी HTTP फोल्डर। HTTP फोल्डर। फोल्डर। यस, तो ये हमने भी कर दिया। तो इसे इंपोर्ट कर देंगे कहाँ पे? इंपोर्ट कर देंगे HTTP क्लाइंट मॉड्यूल, ताकि ये इंपोर्ट करेंगे तो सब जगह पे इस्तेमाल करेंगे। और मॉड्यूल भी सर यहीं पे करना है। ठीक है, अभी कर देते हैं सब कुछ, ठीक है। फॉर्म्स मॉड्यूल, फॉर्म्स मॉड्यूल। इसके बाद हमने राउटिंग के लिए जो किया हुआ है वो तो हो चुका है, अब हमें सर्विस इंप्लीमेंट करनी है। तो सर्विस इंप्लीमेंट करने के लिए हमें सर इसकी वहाँ पे जरूरत, राउटिंग का डालना पड़ेगा क्या मॉड्यूल में? हाँ डाल देंगे ना, आगे डाल देंगे, नहीं अभी जरूरत तो नहीं है, लेकिन आगे देख लेते रहेगी तो। कोलन HTTP क्या रहेगा यहाँ पे? क्लाइंट क्लाइंट मॉड्यूल। मॉड्यूल। HTTP क्लाइंट आना चाहिए, क्यों नहीं आ रहा है? आ रहे आ रहा है, नहीं ये छोटा वाला आ रहा है ना दोस्त। इंपोर्ट नहीं किया हमने, इसे इंपोर्ट करना पड़ेगा। पहले यहाँ पे भी हमें क्या करना पड़ेगा? इंपोर्ट करना पड़ेगा। इंपोर्ट, इंपोर्ट
HTTP क्लाइंट ऐसे, और फिर हम लोग इसे करेंगे प्राइवेट HTTP क्लाइंट, क्लास नेम है HTTP क्लाइंट, ठीक है। तो हमने ले लिया। अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, यहाँ से रिटर्न करेंगे HTTP गेट करेंगे, गेट और गेट के Yes. साथ में URL आपको देनी होती URL। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा अलग कर लेते हैं। हमेशा जो होती है बेस URL होती है आपकी, जैसे कि बेस URL जो कि कॉमन ही यूज होती है हर जगह पे। बेस URL बाद में हम इसे डायनामिकली लोड करते हैं, और यहाँ पे बेस URL डाल देंगे। बेस URL का मतलब है यहाँ तक आपका सब सेम रहेगा, ये वाला पार्ट है ना यहाँ तक, तक। ये सर्वर की जो डेफिनेशन है, ये वाली जो है ना यहाँ तक ये सेम सेम रहेगी यहाँ तक, इसे कहते हैं बेस URL। सो बेस URL मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। फिर उसके बाद आएगी आपकी कौन सी URL, जो एडिशनल URL है, ये वाली URL। इसका पर्पस है आगे आप लोगों को समझ में आएगा, बहुत इंपॉर्टेंट होता है इसका, क्योंकि ये URL हम लोग हर बार चेंज करते हैं डिपेंड इन्वायरमेंट वाइज। बाकी ये सेम रहेगा, बट ये टेस्ट इन्वायरमेंट होगी या प्रोड इन्वायरमेंट होगी या डेवलपमेंट इन्वायरमेंट होगी, तो इस तरह से चेंज हो जाएगी ये इन्वायरमेंट बाद में। उसके बाद दैट्स इट। तो हमने गेट कर लिया पूरा का डेटा, लेकिन आपने ये करने के बाद ये पूरा का पूरा डेटा जो है जेसन फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा। सो ये क्लियर है आप लोगों को इतना। आगे वाला जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट कौन सा बनाना है हमें मेथड बताइए। अपडेट एम्प्लॉय क्रिएट का बता दे, क्रिएट बना सकते। एम्प्लॉय। हाँ, क्रिएट एम्प्लॉय के लिए यहाँ पे आपको भेजना पड़ेगा डेटा, और डेटा आप भेजोगे कौन से टाइप का भेजोगे, यहाँ पे मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ एम्प्लॉय टाइप का ही डेटा मुझे चाहिए। एम्प्लॉय क्या है हमारा, ये मॉडल है जिसके अंदर क्या क्या है, मैंने कंट्रोल दबा के सिर्फ माउस लेके गया है। ये क्लास हमने ही क्रिएट किया हुआ है, बराबर ना। हाँ, तो वही डेटा यस सर। चाहिए मुझे, एक्सपेक्ट कर रहा हूँ मैं। और यहाँ से रिटर्न भी कर देता हूँ सेम। और क्या करना पड़ेगा यहाँ पे मुझे, देन दिस HTTP डॉट http डॉट और पोस्ट पोस्ट करना पड़ेगा। और पोस्ट के अंदर हमें देना पड़ेगा URL। तो सबसे पहले तो बेस URL दे देते हैं हम लोग, उसके बाद प्लस कर लेते हैं, और उसके बाद जो इसकी एडिशनल URL है ये चेक कर लेते हैं। एडिशनल URL कुछ भी नहीं है, ये शायद से सिर्फ इतना है। तो इसकी जो URL है एडिशनल, इसकी इतनी URL है, तो इसे दैट्स इट। एंड में कुछ है क्या इसका, हाँ लास्ट में फ्लैश। ये स्लैश है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान में रखना होगा हमें। फिर उसके बाद हमारा जो डेटा है ऐसे डेटा पास कर देंगे, दैट्स इट। तो ये हमारा क्रिएट वाला भी हो चुका है, जो कि हम लोग अच्छे से समझ लेंगे। अभी क्या बचा है हमारा, अपडेट वाला बचा है। तो अपडेट के लिए भी हम लोग कर देते हैं अपडेट एम्प्लॉय। इसमें भी वही डेटा चाहिए जो क्रिएट के लिए चाहिए, पूरा का पूरा डेटा लेंगे, है ना। एम्प्लॉय टाइप का ही डेटा लेंगे इसमें, और रिटर्न करेंगे। रिटर्न, रिटर्न क्या रहेगा ये, HTTP दिस डॉट पुट ऐसे। और इसमें भी हम लोग करेंगे बेस URL, एंड इसके अंदर हम लोग आईडी पास कर देंगे डेटा। डेटा पास कर देंगे सीधा सीधा हम लोग। तो ये डिपेंड है, अभी आप लोगों को ऊपर डिपेंड है कि आपको URL कैसे मिल रहा है। आपको जो डेटा अपडेट करना है, क्या डेटा अपडेट करना है ये भेजना है। और अगर आप ये जो डेटा में ID भेज ही रहे हो आप लोग, ठीक है, ये जो डेटा में ID भेज ही रहे हैं, अगर आपकी URL दोनों चीजें मांगती है, डेटा एंड ID दोनों चीजें मांगती है, तो आपको ये डेटा प्लस ID भी देना होता है। यहाँ पे बेस URL के बाजू में आपको प्लस करना पड़ेगा। लेट्स सी, यहाँ पे एम्प्लॉय है, एम्प्लॉय स्लैश, और आपको यहाँ पे देना पड़ेगा
उसका ये जो आईडी है, इस तरह से। तो दोनों चीजें, क्या डेटा अपडेट करना है वो भी, और कौन से आईडी का डेटा अपडेट करना है ये भी। टेक्निकली ये डिपेंड है सर्विस आपको कैसे मिल रहा है पुट वाला डेटा। आई बिलीव सो, दैट्स इट। फिर लास्ट फाइनल में क्या है, क्रिएट हुआ, अपडेट हुआ, डिलीट अभी कर लेते हैं, है ना। डिलीट करें, डिलीट, डिलीट एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय। और डिलीट करने के लिए सिर्फ अगर आप आईडी भी भेजोगे तो इनफ है। और इसके लिए क्या करना पड़ेगा बताइए फटाफट। आवाज आ रही है ना मेरी। यस यस सर। सर। और यहाँ पे क्या पास करना है आपको, बेस यूआरएल प्लस प्लस आईडी। एम्प्लॉय, उसकी जो फॉलोइंग ये है। आप पूरा, अगर आपको बेस यूआरएल नहीं करना है तो डोंट वरी, कॉपी पेस्ट मार दीजिए, स्लैश आईडी स्लैश, और उसका जो भी आईडी है वो पास कर देंगे। डिलीट हुआ। और सिंगल यूजर अगर मुझे चाहिए, गेट एम्प्लॉय, सिंगल यूजर गेट एम्प्लॉय, सिंगल यूजर अगर मुझे चाहिए, जैसे कि आपको बताया हुआ है कि व्यू एम्प्लॉय सिर्फ एक एम्प्लॉय डिस्प्ले होना चाहिए, तो उसके लिए भी हम लोग यहाँ पे ले लेते हैं। और यहाँ पे भी हम लोग आईडी पास हाँ करेंगे जी। ताकि सिर्फ वही एम्प्लॉय का डेटा फेच होके आ जाए डेटाबेस में जिसे हमें देखना है। तो रिटर्न http गेट, दैट्स इट, बेस यूआरएल प्लस वो जो भी यूआरएल है उसके लिए। तो मेरे को पता है कि एम्प्लॉय है, और स्लैश जो भी आईडी देना है वो, और डायनामिक वैल्यू वाला जो आईडी है वो देना है, दैट्स इट। सो बेसिकली अगर आप देखोगे, सो आई हैव कंप्लीटेड माय एंटायर। हाँ, लेकिन व्यू एम्प्लॉय में एक चीज मैं आपको करना सिखाऊंगा कि कोई भी डिफॉल्ट जो है, एचटीटीपी क्लाइंट जो है डिफॉल्ट ऑब्जर्वेबल रिटर्न करता है विद द ऑब्जेक्ट सिंटैक्स, ऐसे, मतलब ऑब्जेक्ट के साथ में ऐसे रिटर्न करता है वो। ऑब्जर्वेबल, ऑब्जर्वेबल डिफॉल्ट उसका जो रिटर्न करने का जो है, इस तरह से वो रिटर्न करता है, ऑब्जर्वेबल। एंड उसका जो टाइप होता है वो होता है ऑब्जेक्ट, जो कि ऑल क्लासेस का बेसिकली होता है। लेकिन यहाँ पे मैं चाहता हूँ कि ऑब्जेक्ट टाइप ना रिटर्न हो, बल्कि मैंने जो मॉडल बनाया है क्लास एम्प्लॉय टाइप का वो रिटर्न हो। उसमें ऑटोमेटिकली यहाँ से कन्वर्ट करके भेज देगा। तो रिटर्न टाइप मेंशन किया, और गेट के बाद मैं यहाँ पे लिख भी रहा हूँ कि ये एम्प्लॉय को रिटर्न करे, ऐसे, दैट्स इट। तो ये चेंज है। हेलो सर। हाँ बोलिए। सर ये व्यू एम्प्लॉय का एक बार बता दो। व्यू एम्प्लॉय क्या करेगा, डेटा लेके आएगा इस आईडी से, और यहाँ पे कन्वर्ट करेगा ऑटोमेटिकली। ये वाला जो एचटीटीपी गेट मेथड है ना, ये जो डेटा कोई भी फॉर्मेट में, जेसन फॉर्मेट में आया रहेगा वो डेटा, वहां से जो गेट करके, जो अगर यहाँ से हम लोग डेटा लेके आते हैं, मैं बता देता हूँ आपको। जैसे कि सिंपल है कि एक्सपोज कर देता हूँ मैं। ID/2। हाँ, तो ये डेटा जो आ गया, आपके पास डेटा आया है। सर हाँ, तो ये जो जेसन डेटा है ये कन्वर्ट होना चाहिए अपना, किसमें, कौन से क्लास में कन्वर्ट होना चाहिए। एम्प्लॉय क्लास। हाँ, तो ये जो फील्ड है जो पोस्टमैन से या बैकएंड से आ रही है, ये सेम टू सेम मैच है अपने क्लास के साथ। तो ऑटोमेटिकली इंटरनली क्या होगा कि वो जो डेटा है वो बन जाएगा एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। और जहाँ कहीं पे भी हम लोग इसे यूज करेंगे ना, तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट ही हम लोग उसे इस्तेमाल कर लेंगे। तो हमें अलग से कुछ चेंज करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, अपडेट करने के लिए इस्तेमाल करेंगे सीधे सीधे हम लोग। इसे कहते हैं कास्टिंग, यानी कि
जो भी जैसा रिस्पॉन्स आ रहा है वो हमारे मॉडल के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो ये फैसिलिटी देता है ऑब्जर्वेबल ऑब्जेक्ट या ऑब्जर्वेबल जो है, इसके बारे में हम लोग जस्ट ये क्रेड ऑपरेशन के बाद ऑब्जर्वेबल एंड इंटरसेप्टर सीखने वाले हैं कि क्या है ऑब्जर्वेबल। ठीक है। अभी आपको समझा क्या कि ये जो रिस्पॉन्स आएगा ये कौन से क्लास में कन्वर्ट होगा, कौन से क्लास के ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट होगा? ये एम्प्लॉय। एम्प्लॉय, बस दैट्स इट। ऑल गुड्स या कुछ और क्वेश्चंस है? क्विक गाइस पूछे मुझे, क्वेश्चंस है कुछ? एनी डाउट्स? नहीं सर, क्लियर। हाँ, तो ये सारा वन शॉट में हमने ये सर्विस भी इम्प्लीमेंट किया। सो वी हैव डन द सर्विस इम्प्लीमेंटेशन, डन। अभी फाइनल क्या रहा है हमारा? अभी HTML या TS। HTML एंड TS में ही हमें काम बाकी है। तो सबसे पहले क्या करते हैं हम लोग, जो गेट एम्प्लॉय है वो डिस्प्ले कर देते हैं। और कौन से कंपोनेंट पे मुझे सारे एम्प्लॉय दिखाई देने चाहिए? लिस्ट। यस, तो लिस्ट में ही मैं दिखा देता हूँ। तो कॉल कर लेते हैं। अभी लिस्ट में भी करना है, तो सबसे पहले आप यहाँ पे बना लो गेट ऑल एम्प्लॉय नाम का फंक्शन, जो कि ये कॉल हो गेट ऑल एम्प्लॉय, ताकि बेटर रहेगा। हाँ, और यहाँ पे मुझे कौन सी सर्विस कॉल करनी है, क्या नाम है उस सर्विस का, उसको इंजेक्ट कर देते हैं ये वाले क्लास के अंदर। क्या नाम है उस सर्विस का? अब अभी अभी हमने जो सर्विस बनाई उस सर्विस का नाम क्या है और उसमें इम्प्लीमेंट किया? एम्प्लॉय। EMP सर्विस। सब लोग ध्यान नहीं दे रहे, शायद थोड़ा सा डाइजेस्ट नहीं हो रहा है। डोंट वरी, एम्प्लॉय सर्विस, दैट्स इट। ये सो गेट ऑल एम्प्लॉय के अंदर हम लोग क्या करेंगे, इसे कॉल करेंगे। किसे कॉल करेंगे? EMP सर्विस डॉट गेट ऑल एम्प्लॉय, दैट्स इट। एंड हम लोग करेंगे इसे सब्सक्राइब। सब्सक्राइब करने के बाद हम इसे लिखेंगे ऐसे, और हमारा जो डेटा है हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एम्प्लॉइज। एम्प्लॉइज एक ऑब्जेक्ट लिखेंगे, है ना, एम्प्लॉइज लिखेंगे और एनी टाइप का ले लेते हैं। और यहाँ पे क्या लिखेंगे आप इस सब्सक्राइब में कि जो भी डेटा आएगा, एनी डेटा, एनी डेटा जो आएगा इसके अंदर मैं लिख देता हूँ कि वो सेट होना चाहिए। एम्प्लॉय डॉट एम्प्लॉइज को वो डेटा सेट कर दिया मैंने। अगर कुछ एरर आता है, कॉमा कुछ एरर आता है, तो एरर के लिए ये देखो, कुछ एरर आता है तो मैं इसे लॉक कर देता हूँ, ताकि कुछ एरर आएगा तो मैं देख सकूंगा। ये एरर लॉग है, आप ये करना ना भूलिए। दैट्स इट। क्या किया हमने यहाँ पे? क्या कुछ गड़बड़ हुई है क्या? इसको क्लोज, हाँ देखो, इसको एक लाइन पे लिखते हैं। डेटा, इसके अंदर जो भी डेटा हो ये कहाँ पे बाइंड हो जाएगा? एम्प्लॉय एनी पे। एम्प्लॉय में। एम्प्लॉय में होगा, है ना, एम्प्लॉय में होगा। अभी ये जो डेटा है मैंने TS में कॉल करके ये डेटा जो है सर्विस का, जो सर्विस से डेटा लेके मैंने ये बाइंड कर दिया एम्प्लॉइज नाम के वेरिएबल में। अब ये HTML पे जाएगा और प्रिंट करना स्टार्ट करेगा। तो यहाँ पे दो चीजें मैं ले रहा हूँ, पहली TR और दूसरी TR एकदम शॉर्टकट में। इसके अंदर TH रहेंगे, जैसे कि फर्स्ट नेम, TH लास्ट नेम, TH सैलरी, इस तरह से, एंड TD। अभी इसको पता है कि आपको सारे रिकॉर्ड दिखाने हैं,
तो क्या यूज करोगे? एनजी, फॉर एनजी फॉर इथे और टेबल हेड मध्ये लेट आयडी नाही घेणार का? ईएमपी, ईएमपी सध्या नाही, ईएमपी AMP ऑफ ऑफ एम्प्लॉय, एम्प्लॉइज, एम्प्लॉइज है ना, एम्प्लॉई है यस सिर्फ। सर एम्प्लॉय ओनली। ठीक है, एम्प्लॉय करते हैं, देखते हैं टीएस में क्या है। एम्प्लॉइज है यार, एम्प्लॉइज है, ठीक है। तो एम्प्लॉइज ले लेते हैं और वो डेटा हमें डिस्प्ले कराना है, इसीलिए हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे, ईएमपी इंटरपोलेशन इंटरपोलेशन करेंगे। फर्स्ट नेम, नेम इस तरह से, एंड इसको लास्ट नेम, लास्ट नेम सैलरी, लास्ट नेम एट सैलरी, ठीक है। ये भी स्पेलिंग चुकली, काय काय टीएच मध्ये फर्स्ट नेमचं डिक्लेअर करायला नेम हाँ ओके, ठीक है, ओके। चला, यहाँ तक हमने कवर कर लिया। अभी मैं इसे टर्मिनल में जाके रन कर देता हूँ और फिर बाकी का भी कोड जो है नेविगेशन के हिसाब से होता है कि नहीं देख देता हूँ। एनजी सर्फ ओ, अरे लिंकिंग फर्स्ट नेम लास्ट नेम सैलरी क्यों नहीं आया, डेटा क्या एरर था? हाँ, अभी अगर आप एरर समझोगे तो एरर कुछ भी नहीं, लॉजिकली हमने एक चीज मिस की है कि ये फंक्शन कहीं पे कॉल ही नहीं हो रहा है ना, गेट ऑल एम्प्लॉय। यस सर। जैसे ही लोड हो तब ये कॉल होना चाहिए। तो ये जो है ना एनजी ऑन इट, इसमें हम लोग कॉल करते हैं कि एनजी ऑन इट जो है जब भी लोड होगा तब एग्जीक्यूट होगा, इसीलिए मैं यहाँ पे उसे कॉल करा देता हूँ, गेट ऑल एम्प्लॉय, दैट्स इट। अभी देखते हैं, डेटा तो आ चुका है लेकिन वो एडिट व्यू वाला जो ऑपरेशन है वो तो है नहीं। तो यहाँ पे मैं एक्शंस में डाल के, एक्शंस में डाल के कर देता हूँ एक्शन, और नीचे की तरफ ना जो एक और टीडी बना देता हूँ। इसके अंदर आप राउटर लिंक यूज कर सकते हैं, जैसे कि ए टैग में यूज कर लेता हूँ। पहले तो मैं एडिट का कर देता हूँ सबसे पहले, और राउटर लिंक यूज करने के लिए आपको पता है कि राउटर लिंक जब हमने सीखा था तो इसमें हमने ये बताया था कि आप जब भी कभी, लेट्स सी अपडेट और मैं कुछ वैल्यू भेज देता हूँ मान लो यहाँ से, तो क्या फर्क है दोनों में, इसमें फर्क क्या है राउटर लिंक में और इसमें, तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो जैसे मैं एडिट पे क्लिक करूंगा ना तो देखो यहाँ पे रीलोड हो जाएगा, ये ऐसे इस तरह से ये रीलोड होता है। लेकिन राउटर लिंक करोगे ना तो रीलोड नहीं होगा, ताकि सेम पेज पे रहेगा वो, यानी सिर्फ वो कंपोनेंट पे चला जाएगा। तो पूरा का पूरा जो है वो रीलोड नहीं होना चाहिए हमें टेक्निकली। राउटर की हाँ, राउटर की स्पेलिंग तो क्लिक है, राउटर अब सही है, राउटर लिंक। इसे हम लोग ऐसे ले लेते हैं, और ये जो है ये भी हमें क्या लेना होता है, एरे ब्रैकेट में लेना होता है। और जो यूआरएल अगर हम लोग डाल रहे हैं ना, जो यूआरएल अगर हम लोग डाल रहे हैं वो सिंगल कोट में लिखनी होती है, आपको ध्यान रखिए। और ऑब्वियसली यहाँ पे मैं दे दूंगा कॉमा दे के, आपको जो भी वैल्यू देनी है, जैसे कि ईएमपी ऑब्जेक्ट में आईडी भी आएगा तो आईडी भी मैं पास करूंगा इस तरह से। अभी क्या होगा, जिस रो पे क्लिक करूंगा ना उस रो का आईडी जो है ना ये चला जाएगा अपडेट यूआरएल के साथ में, emp.id के साथ में। तो देखो ये वर्किंग है क्या, एक बार अगर मैं इस पे करूंगा प्रोजेक्ट सी पे तो क्या हो रहा है, वो जा रहा है क्या, यस 4 के साथ अपडेट एम्प्लॉय में जा रहा है, यस।
सो नाउ आपका जो पार्ट है ये वाला पार्ट अभी इन प्रोग्रेस में होगा कि परम की वैल्यू कैप्चर कैसे करें यूआर की, ये इन प्रोग्रेस में हो गया, ये आपको आना चाहिए। अभी आप लोग बताओ कि जैसे ही मैं एडिट पे क्लिक करता हूँ तो ये कौन से कंपोनेंट पे रिडायरेक्ट हो रहा है, कौन से कंपोनेंट पे जा रहा है, क्या नाम है इस कंपोनेंट का? अपडेट एम्प्लॉय वर्क। अपडेट एम्प्लॉय। तो मुझे ये अपडेट एम्प्लॉय में जो है वो चाहिए। हाँ, लेकिन उसके पहले हमें आपको कैप्चर करना ही है। अपडेट करने से पहले क्या हमें एडिट या ऐड फंक्शनैलिटी करनी है या पहले अपडेट करें? तो चलो पहले हम लोग ना अपडेट कर लेते हैं, क्योंकि आप लोगों ने बहुत अच्छे से सीखा है कि क्रिएट भी करना आपको आता है। तो अपडेट कर लेते हैं पहले, फिर उसके बाद ऐड कर लेते हैं। ठीक है, तो अपडेट फंक्शनैलिटी के लिए हम लोग कहाँ पे जा रहे हैं? कौन सा कंपोनेंट है हमारा, क्या नाम का कंपोनेंट है? अपडेट एम्प्लॉय। अपडेट है, बराबर है। तो इसके टीएस में आएंगे और सबसे पहले हम लोग कैप्चर कर लेंगे वो जो यूआरएल से आईडी आ रहा है 1 2 3, उससे कैप्चर करेंगे। तो वो कैप्चर करने के लिए हमें कौन से क्लास का ऑब्जेक्ट की हेल्प चाहिए? तो हमें चाहिए होता है, कौन सा क्लास चाहिए होता है? क्या नाम है उसका? एक्टिवेटेड राउट का। ठीक है, एक्टिवेटेड राउट का। तो क्या किया जाए एक्टिवेटेड राउट का? हम एक्टिवेटेड राउट से हम लोग ले लेंगे आईडी। चलो ले लेते हैं आईडी। कहाँ पे लूँ मैं वो आईडी? एनजी ऑनिट पे भी ले सकता हूँ जी, बिल्कुल मैं एनजी ऑनिट पे ले लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे। और लोकली मुझे ये आईडी सब जगह पे इस्तेमाल करना है, इसलिए मैं लिख देता हूँ आईडी और ये रहेगा नंबर, दैट्स इट। और कैसे करना पड़ता है हमें वो लेने के लिए? एक्टिव राउट और परम परम्स डॉट सब्सक्राइब और दैट्स इट। और इसके अंदर हम लोग लिखेंगे जो भी डेटा आएगा, परम ही आएंगे, यानी कि पैरामीटर ही आएंगे और पैरामीटर लिखेंगे। तो सबसे पहली बात है कि जो मेरा बाहर वाला ग्लोबल आईडी है उसको मैं परम के अंदर जो आईडी आने वाला है परम डॉट आईडी कर देता हूँ। ठीक है, और ये मैं ये भी कर देता हूँ मैं कि ये दिखा भी देता हूँ, ये जो आईडी है, ये वाला जो आईडी है ये कंपोनेंट पे दिखा भी देते हैं इंटरपोलेशन से। जैसे कि कौन सा आईडी आया हुआ है ये इंटरपोलेशन से दिखा भी देते हैं। लेट्स सी आईडी। तो चेक कर लेते हैं कि वो जो जहाँ से हम लोग जा रहे हैं, तो आईडी 4, आईडी 3, आईडी 2। तो इसका मतलब है हमने जो लिस्ट से आईडी भेज रहे हैं हम लोग अपडेट पे, वो हम लोग कंफर्टेबली ले रहे हैं इस तरह से, और वो यहाँ पे लोकल वेरिएबल पे बाइंड भी कर रहे हैं। ओके फाइन, गुड। अभी अपडेट करने के लिए क्या करना है हमें? अपडेट ऑब्वियसली हम लोग क्या करेंगे? अपडेट डाटा। करने के लिए डेटा तो लेना पड़ेगा, तो डेटा के लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा? फॉर्म करना पड़ेगा यहाँ पे क्रिएट, करेक्ट। तो इसकी जरूरत है नहीं, हमें सिर्फ प्रिंट करने के लिए चाहिए था, तो हम लोग बनाएंगे फॉर्म। क्या क्या चाहिए हमें? इनपुट, फर्स्ट नेम लास्ट नेम चाहिए हमें, टेक्स्ट, हाँ लेकिन एक चीज याद रखना, अभी यहाँ पे हम लोग ना, यहाँ पे जैसे कि आप लोगों को पता ही है, चलो मैं प्रॉब्लम दिखा देता हूँ। पहले फर्स्ट नेम, और इसको हम लोग क्या बाइंड करते हैं, कैसे बाइंड करते हैं? टू वे बाइंडिंग से बाइंड करते हैं, बनाना है ना, एनजी मॉडल इस तरह से बाइंड करते हैं। और यहाँ पे लिखते हैं फर्स्ट नेम। सो नाउ इट इज गेटिंग, ये फर्स्ट नेम फील्ड आपके पास है क्या? आपने ये जो अपडेट टीएस में नहीं भेजी है, No. तो क्या हो गया? अभी यहाँ पे आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा। अरे यार, लेकिन ये तो सेम फिर मुझे क्रिएट कंपोनेंट में भी डिक्लेयर करने पड़ेंगे वेरिएबल। ओनली एनजी भी लिख देंगे तो हो जाएगा ना, एनजी मॉडल ठीक है, क्लास हाँ डिफॉल्ट है। हाँ,
तो अभी हम लोग क्या करेंगे, हमने यही चीज कि यहाँ पे हमें फर्स्ट नेम लास्ट नेम नहीं लिखना है, इसलिए हम लोगों ने क्या क्रिएट किया था यहाँ पे, एम्प्लॉय नाम का क्लास। क्लास। इसके लिए हमने किया था कि हम बार बार ऐसे वेरिएबल ना डिक्लेयर कर सके, कॉमन एक क्लास यूज करेंगे। तो हम लोग इसे कैसे करेंगे, तो आप जो भी आपको ऑब्जेक्ट का नाम देना है, आपकी चॉइस है ये, अपडेट एम्प्लॉय या कुछ भी देना है आपको, आप दे सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉय कोलन, इसका टाइप जो है ये क्या है, इसका टाइप जो है ऑब्वियसली इसका जो टाइप है वो एम्प्लॉय होगा। हाँ, और ऑब्जेक्ट पहले बना के ले लेंगे हम लोग एम्प्टी ऑब्जेक्ट, तो एम्प्टी ऑब्जेक्ट बनाते हैं न्यू से, बन गया। और अभी भी वो नहीं मिल रहा है, अभी भी ये फर्स्ट नेम फील्ड नहीं मिल रही उसे, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे उसका जो ऑब्जेक्ट का नाम है वो डॉट एम्प्लॉय डॉट, ठीक है। अब ये एरर चला गया। तो इसी तरह से हम लोग फर्स्ट नेम लास्ट नेम के लिए करेंगे एंड सैलरी के लिए करेंगे। ये होगा आपका नंबर, ठीक है। और यहाँ पे भी हम लोग लिखेंगे सैलरी, लास्ट नेम। तो इस तरह से हमने एक ऑब्जेक्ट को बाइंड कर दिया है ये फॉर्म के साथ में, ठीक है। ये फॉर्म के साथ में बाइंड किया। यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ कि ये फर्स्ट नेम है, फर्स्ट नेम लास्ट नेम एंड सैलरी, सैलरी, ठीक है। और इस पे कोई बटन चाहिए हमें, ताकि ये बटन पे अपडेट हो, ऐसा कुछ बटन तो करना पड़ेगा ना हमें, यस सर। लिखना पड़ेगा कोई बटन, तो बटन भी कर लेते हैं। ओके, ठीक है, ये बटन भी कर लेते हैं, यहाँ पे लिखते हैं बटन, लिखते हैं अपडेट, और इसे क्या फंक्शन देना है। अभी आप दो इवेंट लगा सकते हैं यहाँ पे, अभी आप क्या कर सकते हो, दो इवेंट लगा सकते हो। आप सबमिट पे भी कर सकते हो या तो क्लिक पे भी करते हो, लेकिन बेटर है ये फॉर्म है सबमिट कर लेना। तो मैं यहाँ पे क्लिक इवेंट लगा देता हूँ, सबमिट, ये जो इवेंट है ये लग देता हूँ सबमिट। और यहाँ पे अभी सबमिट अपडेट करने के लिए मुझे कुछ ना कुछ तो होना चाहिए, मेरे पास कोई फंक्शन है क्या अपडेट के लिए, नहीं, मैंने कुछ लिखा ही नहीं है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ अपडेट एम्प्लॉय नाम का फंक्शन, एम्प्लॉय नाम का फंक्शन। और ये जो है ये इसे मिलेगा डेटा, इसे मिलेगा डेटा, कौन से टाइप का डेटा मिलेगा, तो इसे डेटा मिलेगा एम्प्लॉय टाइप का जो है वो डेटा मिलेगा इसे। और ये लेने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, क्योंकि ऑलरेडी आपके पास यहाँ पे एम्प्लॉय जो है पॉपुलेटेड होगा। दैट्स इट, मैं सिर्फ इसे यहाँ पे कॉल कर देता हूँ, दैट्स इट। अपडेट एम्प्लॉय करके जो है मैं सिर्फ इस फॉर्म पे कॉल कर देता हूँ बस। जैसे ही बटन पे क्लिक करूंगा और इसका जो टाइप है वो ले लेता हूँ सबमिट, तो ये फंक्शन एग्जीक्यूट होगा अपडेट एम्प्लॉय का, लेकिन इसके अंदर कुछ नहीं किया है। अभी करना क्या है, मुझे सर्विस का जो कॉल है वो मुझे करना है, इसीलिए ईएमपी सर्विस, ईएमपी सर्विस कोलन एम्प्लॉय, एम्प्लॉय सर्विस। और अपडेट के लिए जो मैंने ईएमपी सर्विस का जो बनाया हुआ है, ईएमपी, ईएमपी सर्विस, ईएमपी सर्विस प्राइवेट लिखना बाकी है, प्राइवेट। ईएमपी सर्विस, और कौन सा फंक्शन है इसमें से, क्रिएट है, डिलीट है, अपडेट एम्प्लॉय, कौन सा है ये, अपडेट एम्प्लॉय अपडेट। है, ठीक है। इसे क्या क्या चीजें चाहिए, इसे पैरामीटर में क्या क्या चीजें चाहिए, एक डेटा चाहिए और दूसरा क्या चाहिए इसको, आईडी। आईडी चाहिए। तो ठीक है, हम लोग यहाँ से डेटा पास कर देते हैं, तो डेटा जाएगा एम्प्लॉय का, ठीक है। और आईडी आपका कहाँ पे आ रहा है, ये वाला देखो आपने आईडी लिया है, तो ये आईडी भी पास कर दो।
दैट्स इट। तो ये आपने लिख दिया है कि इसका एम्प्लॉय का जो डेटा है वो अपडेट होगा। इस तरह से अपने वो फॉर्म का डेटा भी अपडेट होगा। हाँ, अब एक चीज मुझे आप लोग ये चाहता हूँ फंक्शनैलिटी, कि अगर मैंने एडिट किया तो जो जैसे यहाँ पे आईडी है, जो ऑलरेडी डेटा फर्स्ट नेम में है लास्ट नेम में है, वो आपको यहाँ पे बाइंड हुआ हुआ चाहिए क्या? शायद नहीं। चाहिए। यस सर। हाँ यस, चाहिए होता है। जैसे कि मिलिंद है, देन तुरे राव, या उसकी सैलरी जो है ये यहाँ पे दिखाई देनी चाहिए, बट नहीं दिखाई दे रही है। तो तो हम लोग प्लेस होल्डर में लास्ट। नहीं नहीं, उसके लिए अलग है। तो अभी हमने इसके पर्पस के लिए हमने एक फंक्शन सर्विस में बनाया है गेट एम्प्लॉय करके। उसे हम लोग क्या करते हैं, कॉल कर लेते हैं, गेट एम्प्लॉय को कॉल कर लेते हैं। हमारे पास सर्विस है ईएमपी सर्विस, और हम लोग कॉल करेंगे व्यू एम्प्लॉय वाली, सॉरी व्यू एम्प्लॉय वाली हम लोग इसे कॉल करेंगे। व्यू एम्प्लॉय को क्या चाहिए, सिर्फ व्यू एम्प्लॉय को क्या आईडी। चाहिए? आईडी। आईडी। तो पास कर देते हैं, हमारे पास आईडी है ना अवेलेबल। यस सर। यस, तो हमारे पास आईडी है, आईडी कर देंगे। हाँ, इसे से करते हैं सब्सक्राइब, इसे करते हैं सब्सक्राइब, और इसका जो भी डेटा आएगा वो करते हैं नया डेटा। हमारे पास जो हमारा फॉर्म है उसको कौन सा ऑब्जेक्ट बाइंड है? एम्प्लॉय। एम्प्लॉय। तो हम लोग क्या करते हैं अभी, ये जो नया एम्प्लॉय के साथ, एम्प्लॉय के साथ जो डेटा आया हुआ है नया, उसे करते हैं बाइंड। अगर कुछ एरर आता है एपीआई में तो ये भी हैंडल कर लेते हैं एरर। एंड कंसोल, कंसोल डॉट लॉग, लॉग एरर, ताकि एरर भी मुझे दिखाई दे अगर कुछ एरर आता है तो। ये देखो, इस तरह से कोड लिखते हैं। ये पहला अगर सक्सेस है तो ये एग्जीक्यूट होगा, नहीं तो ये वाला एग्जीक्यूट होगा। ऑटोमेटिकली होता है ये चीज। हाँ, तो गेट एम्प्लॉय मैंने लिख दिया। तो गेट एम्प्लॉय जैसे ही ये पेज लोड हो, इंस्टेंटली जैसे ही ये पेज लोड हो तब ये पॉपुलेट होना चाहिए। तो ये चीज कैसे अवेलेबल होती है? तो दोस्तों ये एनजी ऑन इट में लिख देंगे तो काम हो जाएगा हमारा। दिस डॉट गेट एम्प्लॉय। तो अभी आप अगर देखोगे, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ रिफ्रेश। अगर कोई एरर नहीं है, एरर होगा तो कोई बात नहीं है, हम लोग वो यूआरएल का जो भी एरर है हैंडल किया है वो देख लेंगे। तो देखो यहाँ पे ना उसने एरर दिया, वो जो एपीआई है आईडी, ये देखो कैसे जा रहा है, स्लैश कैसे जा रहा है ये आईडी, स्लैश नहीं आ रहा है इसमें, ID4 जा रहा है, स्लैश नहीं आ रहा है। और ये कहाँ से कॉल हो रहा है? ऑब्वियसली ये HTTP क्लाइंट के वहीं पे है, और HTTP क्लाइंट हम लोग जो है यहाँ पे कॉल कर रहे हैं। कहाँ पे है ये? हाँ, यहाँ पे हमारा स्लैश मिसिंग है। अरे यही डेटा है क्या? कुछ एडिट। हाँ लास्ट नेम का। हाँ, कुछ तो गड़बड़ हुआ है। HTML के फाइल में होगा सर। हाँ, HTML के फाइल में। फर्स्ट नेम, नेम की जगह सर लास्ट नेम के नेम नहीं लिखा हुआ है। अरे लास्ट नेम यार, में। कॉपी पेस्ट का ये नतीजा होता है हमेशा। देखो लास्ट आ गया अभी, ताकि आप लोग यहाँ पे चेंज कर सको। कर दूं यहाँ पे अभी अपडेट? अपडेट होगा कि नहीं ये देखना पड़ेगा हमें। अपडेट बटन पे हमने क्या एग्जीक्यूट किया है? अपडेट बटन पे कुछ लिखा है कि नहीं हमने चेक करना पड़ेगा हमें, कि अपडेट हुआ कि नहीं। अभी देखो ये से कॉल किया है अपडेट पे हमने, अपडेट एम्प्लॉय को कॉल तो किया है,
और ये अपडेट एम्प्लॉय में जाना भी चाहिए। तो देखो ये अपडेट एम्प्लॉय में हमने क्या लिखा हुआ है, लिखा हुआ है किधर गया अपडेट, हमारा अपडेट एम्प्लॉय जाएगा एम्प्लॉय के साथ और वो अपडेट कर देगा इसका। सर फंक्शन कॉल नहीं हुआ सर। रुको देख लेते हैं उसको, एक मिनट। तो डिबग कर लेते हैं दोस्तों, क्या है ना, डिबग कर लेते हैं। नेटवर्क पे हमें एपीआई कॉल दिखता है, एपीआई जा रहा है कि नहीं जा रहा, ये अपडेट पे कॉल ही नहीं हो रहा है ये। सर तो इवेंट हाँ, कॉल नहीं हुआ। इवेंट बाइंड नहीं किया है क्या? हाँ सर। ठीक है, अपडेट एम्प्लॉय ये तो किया यार, गलत हुआ है कुछ तो, है सर ना, ये देखो बटन बटन जो है ना, ये है ना, ये क्या इवेंट तो है, कॉपी पेस्ट भी है। रुको, इसमें हम लोग सिर्फ कंसोल डॉट लॉग करते हैं, यहाँ पे चेक करते आ रहा है कि नहीं। कंसोल डॉट लॉग, अपडेटिंग, हाँ, और अपडेट एम्प्लॉय। यहाँ पे अभी आपके पास अपडेट का जो है ये यूआरएल ही नहीं रहेगा, क्योंकि मैंने ये जो डेटा है इस तरह से कोई यूआरएल बनाई ही नहीं है पुट वाली, तो वो होगा ही नहीं। लेकिन इसने एरर देना चाहिए जो कि नहीं दे रहा है, तो हम लोग चेक कर लेते हैं उसको। अब चेक करते हैं, देखो अपडेटिंग में जा रहा है, ये कॉल हो रहा है, ये इवेंट बाइंड भी है, कोई इशू नहीं, लेकिन वो यूआरएल है ही नहीं, तो इसकी वजह से वो इन्वोक नहीं कर पा रहा है उसे। बैकएंड का दिक्कत है। हाँ, बैकएंड का दिक्कत है। लेकिन हाँ, इसके बदले में हम लोग एक काम कर सकते हैं, जो कि क्रिएट वाला जो है ना, क्रिएट वाला हम लोग यहाँ पे कॉल कर सकते हैं, क्रिएट वाला कॉल कर सकते हैं। अपडेट में भी हम लोग क्रिएट वाला कॉल कर सकते हैं। तो यहाँ पे सिर्फ मैं एज ऑफ नाउ मेरे पास क्रिएट वाला है, तो मैं सिर्फ क्रिएट वाला यूज करता हूँ ताकि वो डेटा जाके सेव हो जाए। मैंने क्रिएट वाला ऐसे बनाया है कि अगर ऑलरेडी डेटा है तो वो उसे अपडेट कर देगा इस तरह से। चलो ठीक है, और यहाँ पे कुछ सब्सक्राइब करना पड़ेगा हमें इसे एग्जीक्यूट करने के लिए, बिल्कुल। अगर सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो एग्जीक्यूट नहीं होगा। बताइए हमें क्या करना है, वहां से क्या डेटा आ रहा है वो चेक करेंगे, है ना, वो चेक करेंगे, कंसोल डॉट लॉग में चेक करेंगे कि क्या डेटा रिस्पॉन्स आ रहा है। कंसोल डॉट लॉग डेटा, और एरर आ रहा है तो क्या एरर आ रहा है चेक करने के लिए, एरो फंक्शन, कंसोल डॉट लॉग, और एरर को प्रिंट कर देते हैं। अब करें अपडेट। चलो देखो, डेटा गया सही से और डेटा डिस्प्ले भी हुआ, कोई एरर भी नहीं आया। हाँ, लेकिन ये यहाँ से जो अपडेटेड डेटा है, ये अपडेट होने के बाद क्या दिखाई देना चाहिए, वापस से लिस्ट एम्प्लॉय दिखाई देना चाहिए, पूरा का पूरा डेटा दिखाई देना चाहिए। तो आपको लॉजिक लिखना पड़ेगा फिर यहाँ पे कि जैसे ही अपडेट हो, तो अपडेट होने के बाद आपको कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है। तो कहाँ पे रिडायरेक्ट होना है, कोई राउट पे या कहीं पे रिडायरेक्ट होना है, तो इसके लिए आपको ना और एक ऑब्जेक्ट लिस्ट एम्प्लॉय लगेगा। कंपोनेंट। हाँ, तो इस नहीं, आप मैं बता देता हूँ, राउट से आपको जाना है, लिस्ट एम्प्लॉय पे जाना है, लेकिन आपको यहाँ से राउट करने के लिए और एक ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ेगी जो डिफॉल्ट प्रोवाइड करता है एंगुलर, और वो है प्राइवेट। प्राइवेट जैसे कि राउट कोलन राउटर करके एक क्लास का आप बना लो, राउटर, दैट्स इट। अभी यहाँ से आप क्या करोगे कि जैसे ही अपडेट हो, जैसे ही ये अपडेट हो तो क्या होगा, सक्सेस होने पर ही, सक्सेस हो तो ही जाइए, है ना। अगर ऐसा चाहिए तो आपको इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा, इसके अंदर आपको बताना पड़ेगा जो राउट है
राउट है उसको करना है नेविगेट, और उसके लिए आपको लेना पड़ेगा उसका यूआरएल जो कि सिंगल कोट में है। नेविगेट एक फंक्शन है, तो फंक्शन लिखते हैं और उसके अंदर एरे देते हैं और बोलते हैं कि कहाँ पे जाना है। तो लिस्ट ऑफ फंक्शन के लिए हमने राउटिंग में तो कुछ क्या किया है, हमने कुछ नहीं, एम्प्टी छोड़ा है ना। तो इसीलिए हम लोग यहीं पे भी नेविगेशन पे अपडेट वाले टीएस फाइल के अंदर इसे कहते हैं नेविगेशन, जो हमने यहाँ पे कवर कर लिया इन प्रोग्रेस। ये भी दोनों डन किए। जैसे ही मैंने आईडी लिया तो वो कैप्चर हुआ और नेविगेशन के लिए डन। तो मैं ये दोनों का कोड जो है नेविगेशन करने के लिए मैंने ये लाइन इस्तेमाल की है, तो इसका कोड जो है मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। और डेटा कैप्चर करने के लिए मैंने जो ये वाला यूज किया है एक्टिव राउट, ये वाला हमने किया है। ये भी करते हो गया आपका काम। लेट्स सी, इसको अपडेट पे क्लिक कर लेते हैं। तो कहाँ पे आ गए हम लोग, देखो। हाँ, लेकिन अपडेटेड डेटा आया क्या आपके पास? देखो अपडेटेड डेटा आया क्या आपके पास? तो मेरा यस, मैं इसे यहाँ पे कर देता हूँ। कहाँ से आपने सुना नहीं? मेरा इंटरनेट वापस से चला गया था। सर वो पाथ का बता रहे थे ये डायरेक्ट वहां पे। देखो, हाँ तो देखो ये मैंने यहाँ पे अपडेट कर देता हूँ। राहुल राज अपडेट, देखो आ गया। अभी राहुल प्राजक्ता सी से कर देता हूँ एडिट। ऋषि कुमार एंड अपडेट। वापस से आ रहा हूँ मैं वहीं पे, मतलब लिस्ट पे आ रहा हूँ। तो ये कैसे आया? मैं यहाँ पे लिस्ट पे आया हूँ मैं। जैसे ही ये अपडेट होगा, अपडेट होने के बाद ये चला जाएगा दिस डॉट राउट नेविगेट एमटी पे। ये राउट कहाँ से आया? तो मैंने यहाँ पे किया है। ठीक है। तो आप लोग इतना इम्प्लीमेंट कीजिए।